जब सांस वाँस नहीं चल रही तो ले गए पानी में, अपना केले के पेड़ पर रख के बहा दिए थे नदी में। जो हमारी शकल थी वो शकल भी सामने आके दिखाई देने लगी। ये ऐसे ऐसे लुंगी पहने हैं, अंगोछा पहने हैं और ऐसे ऐसे बनियान पहन के जो है ऐसे ऐसे हम ये काम यहाँ उस जन्म के लड़के थे वहीं आकर खड़े थे। हाँ, हमारे पीछे ही तो वो तो भाई हमारे खिलाफ रहती होती है, वहाँ जाओगे तो हम मर जाएंगे, ये करेंगे, ओके तुम जाके वहीं रहने लगोगे। तो अभी मैं उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर के अंतर्गत सकरदे गांव में हूँ, जहाँ पे एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, सांप के काटने से मौत हो जाती है और परिवार के लोग उसे नदी में प्रवाहित कर देते हैं। जैसे हमारे यहाँ मान्यता है कि जिसे सांप काटता है, सांप काटने से जब मौत होती है तो उसे जलाया नहीं जाता है, नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। हमारे फ्रेम में आप जिसे देख रहे हैं यही हाल हुआ इस घर से। आज मैं जिस घर पे बैठा हूँ, सांप काटने से इनकी मौत हो जाती है, मौत होने के फिर से ये उसी घर पे आके बैठ जाते हैं। क्या कुछ मामला है और कैसे ये चमत्कार हुआ और कैसे ये सपना साकार हुआ, आइए हम इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? विनोद यादव। ये अब का नाम है कि पहले का नाम? पहले अब का नाम है। पहले का क्या नाम था? अच्छे लाल। अच्छे लाल। अच्छा अच्छे लाल जी, कितने भाई थे जिस घर पे हम बैठे हैं, जहां आप बैठे हैं, यहाँ पे जब आप जन्म लिए और पले बढ़े तो कितने भाई थे आप? हम अकेले थे जो अपने पिताजी के। हाँ, और हमको इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा तो नहीं है। आपकी शादी भी हो चुकी थी? हाँ, शादी हुई थी, हमारे बच्चे थे जो है। कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे, एक लड़का 2 लड़की। और आपकी पत्नी यहीं घर पे ही थी? हाँ, पत्नी घर पर ही थी जो। अच्छा, ये कैसे वाकया हुआ, कैसे आपको सांप डसा, कहाँ डसा, किस जगह पे? सांप जो है, हम ये खेत में इधर वो मक्का बोया हुआ था, उसमें से हल जोत के आए और जो न अंदर गए घर में। हाँ, तो वहाँ दरवाजे में था, वो सांप काट लिया जो है। तो फिर जब सांप काटा तो घर के किसे किसे जानकारी हुई कि आपको सांप काट लिया? सबको जानकारी हुई, तो पूरा गांव को जानकारी हुई कि सांप काटा है जो है। पूरे गांव को जानकारी हुई कि सांप काटा है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ, झाड़ फूँक का उस समय वो उतना वो नहीं था। हम लोग इधर उधर थोड़ा बहुत दिखाए, फिर जब सांस वाँस नहीं चल रही तो ले गए पानी में, अपना केले के पेड़ पर रख के बहा दिए थे नदी में बहा दिए। तो फिर आपको नदी में तैरा दिया गया? नदी में तैरा दिया गया। फिर उसके बाद क्या घटना होती है? उसके बाद क्या, उसके बाद जो है जैसे कि अब ऐसा लग रहा है हमको इस टाइम कि 3-4 दिनों तक जैसे हमारी उसमें से प्राण नहीं निकला था जो है। हाँ, ऐसे ही नदी में बहता रहा, सब कुछ दिखाई देता रहा कि हम बह रहे हैं, ऐसे हैं, यहाँ हैं। हाँ, उसके बाद जो है हमारा जन्म तो हुआ आजमगढ़ जाके। तो जन्म होने के बाद 4-5 साल के बाद एक बार अपनी मम्मी से बोले थे कि हमारा घर यहाँ नहीं है, हम किसी मल्लाह के घर जो है जन्म लिए। हमको याद नहीं है कि कहाँ पर है, लेकिन किसी मल्लाह के घर जन्म लिए। मम्मी बोली चल तू ऐसे ही बोल रहा है, अल्लाह मल्लाह के घर में तेरा जन्म नहीं है। फिर इस बात को हम हमेशा के लिए भूल ही चुके थे। और ज़्यादा दिन के बाद हमारे 4 बच्चे हैं। रात में जब हम सोते थे तो हमको सपने में यहाँ की नदी, पुल जहाँ नाव चलाते थे और जैसे जैसे था वहाँ की जगह सब कुछ दिखाई देने लगी। हाँ, दिखाई देती थी कि जो है इस तरह से यहाँ है, ऐसे रोड गया है, ऐसे वहाँ पर मंदिर है, ये चीज़ दिखाई देता था। तो हम सोचे कि चलो ऐसे ही दिखाई देता होगा। फिर उस जन्म में जो हमारी शकल थी वो शकल भी सामने आके दिखाई देने लगी। ये ऐसे ऐसे लुंगी पहने हैं, अंगोछा पहने हैं और ऐसे ऐसे बनियान पहन के जो है ऐसे ऐसे हम ये काम यहाँ कर रहे हैं, वो चीज़ दिखाई देने लगा। एक दिन ऐसा दिखाई दिया कि हम जहाँ हमारा घर है, घर पे कच्चा मकान है, उसमें 2 लड़कियां हैं और एक हमारी वो औरत जो है वो बैठी हुई है, उनकी पूरी शकल ऐसे करके दिखाई देने लगी। तो कई बार जब इस तरह से दिखाई दिया तो हम मोबाइल पर पता किए कि ये बात हकीकत है, ये जगह कहीं है या नहीं है। तो हमारा एक चाचा का लड़का था, वो मोबाइल से रिसर्च मार के नदी का पुल 8-10 पुल हमको दिखाया
जब इस नदी का पुल दिखाया तो हम वहीं रुकवा दिए। हम बोले कि यही जगह हमको दिखाई देती है और यही जगह है, तुम हमको वहाँ लेके किसी तरह से चलो। तो जगह का नाम नहीं मालूम था, लेकिन जगह है कहाँ। फिर उसने मोबाइल से उस जगह का पता किया तो इब्राहिमपुर बताने लगा कि ये जगह इब्राहिमपुर में है। फिर हम आजमगढ़ से साहेबगंज के लिए बस पकड़े, फिर वहाँ से सूरापुर आए। सूरापुर से आने के बाद यहाँ नदी पर उतरे। नदी पर उतरने के बाद नदी के इस पार उस पार हम ऐसे ही घूम रहे थे, देख रहे थे, जैसे कि जगह पहचान रहे थे हमको। तो एक बुजुर्ग आदमी वहाँ बैठे थे, हमसे बोले चाचा यहाँ एक पीपल का पेड़ था। तो वो बोले ये पेड़ 10 साल पहले गिर गया। हम बोले 10 साल, अच्छा ठीक है। फिर उनसे पूछे कि ये पुल नहीं था, इधर से रास्ता थी, यहाँ से लोग आते जाते थे। तो बोले हाँ यहाँ से लोग आते जाते थे। बोले तुम कहाँ से आए हो, कौन हो? तब हमको बताने लगे कि अच्छा एक बात बताइए कि कोई अगल बगल में कोई ऐसा आदमी है जिसको सांप काटा था, सांप काटने से मौत हुई थी और उसके 2 बच्चियाँ थी और एक लड़का था। तो बोले नहीं ऐसा कोई आदमी नहीं। फिर हम बोले अच्छा यहाँ बताओ कोई सती बाबा का स्थान है? तो बोले सती बाबा का स्थान भी नहीं है। लेकिन हम जिद करने लगे कि नहीं हम जगह यही है, किसी तरह से पता करो, हम जगह पहचान रहे हैं, रास्ता पहचान रहे हैं, लेकिन खाली जा नहीं पा रहे, बताओ। तब उनसे बात होती रही। इसके बाद वो बोले कि जब कुछ याद करके बोले कि हाँ अच्छे लाल नाम था उनका, उनकी 2 लड़कियां थी और एक लड़का था, उन्हीं को सांप काटा था और इतना पहले उन्हीं की मौत हुई थी। तब तक जो है जो हमारे उस जन्म के लड़के थे वहीं आकर खड़े थे, हाँ हमारे पीछे ही खड़े थे। तब हम उनको देखे तो बोले कि ये देखो अपनी माँ को पड़े हैं, जो है सीधा बताए। मतलब आपको एकदम ये आभास हो गया कि यही मेरा लड़का है। हाँ हम बोले कि ये अपनी माँ को पड़े हैं जो। उसके बाद कुछ लोग वहाँ बैठे थे तो बोले कोई चोर होंगे, कोई बदमाश होंगे, घर पर मत लेके जाओ इनको। फिर हम वहीं से बस पकड़े अपना आजमगढ़ चले गए। दोबारा 1 साल के बाद आए। 1 साल के बाद आए तो फिर हम डायरेक्ट अपने गांव में ही घुस गए, जब हमारा गांव था और जहाँ हमारा घर था वहीं जाकर बैठे। हम उनसे बोले कि अच्छे लाल का घर कौन है? तो ये मकान दूसरी जगह बन गया था, नया मकान। तो ये लोग बोले वहाँ मकान है। बोले नहीं उनका मकान तो यहाँ था। तो वो लोग बोले हाँ यहाँ था जो है, लेकिन अब वहाँ दूसरी जगह बन गया। फिर इधर आए तो पूरा गांव के लोग इकट्ठा हो गए। तो गांव के लोग इकट्ठा हो गए, उसी में हमारी 2 पोतियाँ थी, जो हमारे लड़के की लड़की वो भी उनमें खड़ी थी। हमारे अंदर से आई आवाज़ निकली कि ये दोनों लड़कियां भी हमारे घर की हैं। हमने उनको बता दिया कि ये दोनों लड़कियां हमारे घर की हैं। याददाश्त पूरी नहीं है, लेकिन फिर भी जो बोलते हैं वो बात सही होती है। फिर लोग बोले पुराना घर कहाँ पर है, चलो बताओ। पुराना घर जहाँ था हम जाके पुराने घर पर वहाँ बैठ गए। हम बोले यही गिरा हुआ यही पुराना हमारा घर था। हमने उनको बताया। उसके बाद हमने खेत बताया कि यहाँ खेत है, यहाँ खेत है, ऐसे ऐसे करके हमारा खेत है। फिर हमारे मुंह से ये निकला कि हमारी औरत के पेट में बच्चा भी था 4-5 महीने का। जब आपको सांप काटा था? हाँ जब हमको सांप काटा था तो हमारी औरत के पेट में 4-5 महीने का बच्चा था। तो ये लोग बोले हाँ सही बात है कि 4-5 महीने का बच्चा पेट में था औरत की। हमको भी इस बात का आभास नहीं हो रहा कि आखिर ये बातें हमको कैसे पता चल रही हैं कि इस तरह से हकीकत है या झूठ है या पुनर्जन्म है कि क्या है। हम खुद कन्फ्यूजन में हैं। अगर है नहीं तो आए कैसे, इतना सब कुछ बताए कैसे, कैसे ये सब आभास हुआ जो है इस सब बात का हमको। अच्छा, जैसे जब आप इस गांव में आते हैं तो जो आपके साथ टहले होंगे, घूमे होंगे, उन लोगों से भी मुलाकात हुई थी? किसी को पहचानते नहीं। हाँ। हाँ हम पहचान किसी को नहीं ऐसे पहचानते हैं। हाँ एकाएक जो चीज़ हमको ये आभास होता है वो बोल देते हैं। तो जो आपके बेटे थे, जो आपकी बेटी थी, जब आप घर पे आए, अपने पुराने घर पे जाके बैठ गए, तो वो बेटे और बेटियां आपको पहचानी? नहीं पहचाना कोई नहीं, कोई पहचाना हमको कोई नहीं पहचाना। हम जो है ऐसे ही अंदाजे से उनको पहचाने कि ये हमारी लड़कियां हैं, ये पोती है, ये लड़का है, ऐसे करके हम पहचाने जो है। वो लोग नहीं वो पहचाने? लोग नहीं कोई पहचाना जो है। अच्छा, ये जैसे जब गांव में आप प्रवेश किए और गांव के लोग काफ़ी एकत्रित हो गए होंगे, तो उस गांव में कोई ऐसा व्यक्ति था जो आपको पहचान लिया हो कि यही अच्छे लाल है? ऐसे कोई पहचानेगा जब हम वही है ही नहीं, हमारा शरीर वो नहीं है, तो कैसे कोई पहचानेगा जो है। क्या पहले की फ़ोटो और अब की फ़ोटो में कुछ डिफरेंट है या फ़ोटो है आपके पास?
यहाँ पर फोटो नहीं है, लेकिन हमारी जो छोटी वाली एक लड़की है उसका चेहरा हमसे मिलता है, अब भी मिलता है। अच्छा, आपसे चेहरा अभी भी मिलता हाँ, है? अभी भी मिलता है, कल आई थी, हाँ। उसका चेहरा आज भी हम। और हमारी ये 2 बच्चियां हैं, ये लड़की है, एक वो लड़की है, और हमारे वहाँ पर 2 लड़की हैं। अगर इन्हों दोनों बच्चियों को खड़ा कर दिया जाएगा तो ये मालूम होंगी चारों की जो है एक घर की लड़की है। इनकी शक्ल उनकी शक्ल बराबर मिलती है। ये मतलब इनको देखने से पता चलेगा कि अच्छे लाल की बिटियां हैं। हाँ, ये नहीं, जो हमारी वहाँ दोनों बिटियां हैं, हमारी वहाँ पर पैदा हुई हैं 2 लड़कियां, तो एक बड़ी लड़की है वो इनके जैसी है, और छोटी लड़की उस लड़की की जैसी है। ऐसी लंबाई, ऐसी कद काठी, ऐसा चेहरा, यानी कि देखने में लगेगा कि ये चारों एक घर की है। ये ऊपर वाले की क्या कुदरत की देन है, इत्तेफाक। अच्छा, जब आजमगढ़ में आपका जन्म हुआ तो फिर वहाँ शादी हो गई। शादी होने के बाद बच्चे भी हुए, हाँ, बच्चे तो भी। आपकी पत्नी भी वहाँ। हाँ, पत्नी भी है। तो आप अपनी पत्नी से ये सारी चीज़ें बताएं कि मेरे पास 3 बच्चे हैं, मेरी पत्नी थी और ऐसे-ऐसे मेरे साथ सब हुआ। बताए हैं, सब बताने के बाद जो है वो बोलती है अगर वहाँ जाओगे तो हम जहर खा लेंगे, मर जाएंगे, वहाँ मत जाना, वहीं रहने लगोगे, ऐसा करोगे वैसा करोगे। फिर शादी पड़ी थी, एक हमारी इस लड़की की पोती की शादी पड़ी थी, तो ये बोले कि हमारा पैर टूट गया है, तुम आ जाओ 6-7 दिन तक कम से कम देखभाल कर देना, पहले से आ जाओगे तो हम वहाँ पर गाड़ी किए थे आने के लिए यहाँ पर, तो वो बोली कि अगर तुम जाओगे शादी में तो हम यहाँ जहर खा के मर जाएंगे, वहाँ मत जाओ, वहाँ जाओगे तो वहीं रहने लगोगे। क्यों उनका ऐसा उनको ऐसा आभास हो रहा था कि क्या ये अपने पहले वाले परिवार में जाके शिफ्ट हो जाके जाएंगे? जाके शिफ्ट हो जाएंगे, हम लोगों को छोड़ देंगे जो है, ये वहाँ जाके रहने लगेंगे। हम बोले ऐसा कुछ नहीं है, खाली उनसे भेंट मुलाकात करने के लिए जाएंगे। अब हमारा वहाँ क्या है कि हम वहाँ जाएंगे, कौन सा प्रूफ है? बस खाली ऐसे ही आत्मा कहती है चले जाते हैं भेंट मुलाकात कर ले, तू भी चल तो मुलाकात भेंट कर ले, लेकिन वो कहती है नहीं हम नहीं जाएंगे वहाँ। अच्छा, जो आपके पहले पिता थे, जहाँ पे आप बैठे हैं, जहाँ पे आप जन्म लिए, ये जो पिता थे, ये जब आपकी मौत हुई थी तो वो जीवित थे कि नहीं थे? नहीं, नहीं थे जी। अच्छा, आपके पिता नहीं थे। नहीं, ऐसा है कि पहले हमारा ये घर भी यहाँ नहीं था, जो पिता जी लोग रह रहे थे, मान ले हल्का एहसास होता है कि वो घर उधर नदी की तरफ था। हाँ, और हमारे घर में आग लगी थी जो है, पूरा याद नहीं है, लेकिन आग लगी थी। हाँ, उस घर में वहाँ हमारे आग लगी थी, हमारा घर इधर नहीं था, उधर नदी की तरफ था, जब हमारे माता पिता रह रहे थे तब। हल्का हल्का जैसे थोड़ा जो चीज़ याददाश्त में हल्की आती है वही बता देते हैं, यानी पूरी याददाश्त नहीं है, लेकिन फिर भी जो बताते हैं वो सही था। अभी ये लोग बताते हैं कि हाँ वहाँ आग लगी थी, घर वहाँ था, ये लोग बताते हैं क्या, अच्छा, ये लोग सारी चीज़ें बता सारी रहे हैं। चीज़ें बताते हैं कि ये सब सही है, जो आप इन लोगों को यहाँ बताते हैं वो सब बताते हैं कि सही सब है। सही है। पूछ लीजिए, हमारे लड़के बैठे हैं, उनसे पूछिए कि जो बताएं वो सही है कि नहीं। अच्छा, जब मौत से पहले जो आपका बेटा था वह कितने वर्ष का था? 6 वर्ष का था जी। 6 वर्ष का था। हाँ। तो बेटे को तो पता होगा ना कि आपकी मौत कैसे हुई थी? अब वही बैठे हैं, 6 वर्ष के थे, उनको क्या पता है, वो बताएंगे, वो सामने हैं बैठे। चलिए, अभी हम आपके बेटे से भी बात करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है कि एक घर में जन्म लेना और फिर उसी घर में अपने प्राण को त्याग देना, फिर दूसरे घर में जन्म नहीं लेना, जन्म लेने के बाद फिर उसी घर पे आना और उन परिवारों से मिलना, कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी सच्चाई भी है। और अब इस सच्चाई को कितनी गहराई तक जाने के बाद पता लगाना होगा, ये समय बताएगा। तो यहाँ आप कितने साल बाद पहुँचे हैं? यहाँ हम कितने साल बाद, मतलब यहाँ 7 साल बाद आए हैं, जो ना तीसरी बार आए हैं। तीसरी बार आए। हाँ, पहली बार आए थे, उसके 7 साल बाद अब आए हैं जो है, इससे 1 साल बाद फिर आए थे, फिर 7 साल बाद आए हैं, तीसरी बार आए। अच्छा, जब यहाँ आते हैं तो आपको पहले जैसा प्यार मिलता है कि अब रिश्तेदारी जैसा प्यार मिलता है? नहीं, सब लोग हमारा अच्छी तरह से ख्याल रख रहे हैं, खाना पीना हर चीज़, पैर टूटा है लैट्रिन ले जाना, सब काम करना जो सब घर के जैसा ही कर रहे हैं, तो कैसे कहेंगे हम आपको प्यार नहीं मिल रहा है। कितने दिन हो गया आपको यहाँ आए? हमको यहाँ आए 4 दिन हो गया। हाँ, 4 दिन से जो हम एक परिवार जैसा रह रहे हैं, ऐसे हमको लग ही नहीं रहा कि हम दूसरे परिवार में हैं। आप आए तो देखिए, बैठे हम लोग साथ में बैठ के लहसुन छील रहे हैं, काम कर रहे हैं जो है, खाना बनाने की कुछ मीट मच्छी बनने वाला था, वो बनाने की तैयारी कर रहे थे। हमको लग ही नहीं रहा कि ये कोई हमारा परिवार है ही नहीं, सब अपना है। और आपके पिताजी, आपके माताजी? यहाँ के कि वहाँ? वहाँ के। वहाँ के पिताजी माताजी हमारे बार बार कह रहे थे हमको वहाँ लेकर चलो,
लेकिन वो हमारी औरत नहीं आने देती थी। वो भी यहाँ इन लोगों से बात भी करते थे फ़ोन से। हाँ, बोल रहे थे कि हम आएँगे। तो कब लेके आ रहे हैं यहाँ पे? हमारे पिताजी माताजी ख़त्म हो गए अच्छा, ना। खत्म हो गए हाँ, औरत और आ भी नहीं पाए। आ भी नहीं पाए। औरत है तो वो तो भाई हमारे खिलाफ़ रहती होती है, वहाँ जाओगे तो हम मर जाएँगे, ये करेंगे, वो कि तुम जाके वहीं रहने लगोगे। और एक पैर टूटा था, थोड़ी-सा झगड़ा हुआ, उसी में जगह पा गए, तो भाग के आए, नहीं तो आने नहीं देती। हम बोले जा अब हम वहीं जाके रहेंगे, तुम लोग नहीं कुछ कर पाओगे, हमारा देखभाल नहीं कर पाओगे तो हम जा रहे हैं अपने घर वहीं रहेंगे। हमारे बच्चे वहाँ भी हैं, अपना देखभाल करेंगे। याद तो भाई हमेशा ही रहती थी जो है। अच्छा, ये जो तमाम लोग आपको देख रहे हैं, अच्छे लाल जी, क्योंकि अच्छे लाल के नाम से ही आप यहाँ जब जन्म हुआ था तो आपका नाम अच्छे लाल ही रखा गया था। ये जो तमाम लोग आपको देख रहे हैं, ये लोग क्या सोचेंगे आपके विषय में, क्या समझें? इस सही आपका पुनर्जन्म हुआ है और इस घर आप जन्म लिए हैं कि नहीं लिए हैं, क्या कहेंगे? इस बात को तो हम भी क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि कन्फ्यूज़ हम भी हैं कि आखिर जब हमारी पूरी याददाश्त नहीं है, लेकिन वहाँ से हम यहाँ आए, जो बात बताया कि ऐसे-ऐसे हमारी मृत्यु हुई थी, ऐसे-ऐसे हमारे लड़के बच्चे थे, ऐसे साँप काटा था, यहाँ नदी है, यहाँ पुल है, आजमगढ़ से यहाँ कितनी दूरी होगी, जबकि इधर ना कोई रिश्तेदारी, ना कभी का आना ना जाना। कैसे करके हम यहाँ आए, फिर अपने घर तक आ गए, हर चीज़ जो है ढूँढ लिए, घर ढूँढ लिए और हमको खुद नहीं पता कि ये सब कैसे हो रहा है। हमको खुद नहीं पता है कि ये सब कैसे हो रहा है, कि ये सच है या मन का अंधविश्वास। लेकिन अंधविश्वास कहाँ तक रहेगा? एक बात कोई सच बता देगा। अच्छा, जो आप बोल रहे हैं एकदम सोच के बोल रहे हैं ना, एकदम होश में है ना कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ मुझे मेरी याददाश्त मजबूत है, मैं अपने होशो-हवास में बोल रहा हूँ? हाँ, हाँ और क्या, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ जो है। मैं खुद सोच में हूँ कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है? कैसे रहा? या तो मन के अंदर कोई ऐसा वहम है या कोई चीज़ ऐसी है कि जो है कोई शक्ति है, कि कैसे ये सब पता लग रहा है? हमको खुद नहीं इस बात का कन्फ्यूज़न है कि हमको कैसे ये सब मालूम हो रहा है। इस बात को खुद हम पता कर रहे हैं कि हमको ये बात कैसे लगी पता। तो दोस्तों, बस आप लोग अच्छे लाल की बात सुनिए और जिस तरह से इन्होंने अपनी सारी कहानी को बयां किया, कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो पुनर्जन्म आज भी कुछ न कुछ बयां कर जाता है। जिस घर पे जन्म लेते हैं और उस घर पे सांप डसने से इनकी मौत होती है। मौत होने के कुछ वर्ष बाद फिर इनका जन्म किसी और ज़िले में होता है। फिर धीरे-धीरे इनके दिमाग में ख़्याल आते हैं, विचार आते हैं, सपने आते हैं। फिर ये वहाँ से चल कर के अपने उस घर पे पहुँचते हैं जहाँ पहले इनका जन्म हुआ था। आज उसी घर पे ये बैठे हैं। अब क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे इनकी बातों को लेकर के, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।